हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर और जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप उसे भी जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो आपको मेंशन मैं कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का है, 5 का पैसेज होगा और 5 का जो है वो पिक्चर बेस्ड या पोस्टर बेस्ड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ के फिर क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। किंग ब्रूस वॉज डिफीटेड एज ही हैड टू फाइट, तो उसे जो है वो किससे फाइट करना पड़ रहा था? लार्ज आर्मी से, ठीक है, अगेंस्ट अ लार्ज आर्मी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रूस टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट केव बिकॉज, तो वो उसमें मतलब कि जो जंगल की गुफा है वहां पर उसने शरण जो है वो क्यों ली थी? क्योंकि जो है वो ही वॉज डिफीटेड, ही हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, है ना। तो ही हैड टू सेव हिज लाइफ, ठीक है। अगला है व्हाट हैपेंड एज अ स्पाइडर फेल डाउन, तो स्पाइडर जब नीचे गिरा तो क्या हुआ? तो जब स्पाइडर नीचे गिरा तो क्या हुआ यहाँ पर? द स्पाइडर कंटिन्यूज हिज प्रैक्टिस, तो उसने दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। व्हाट डिड ब्रूस डू आफ्टर सीइंग द एक्टिविटी ऑफ द स्पाइडर, तो स्पाइडर की एक्टिविटी को देखने के बाद ब्रूस ने जो है वो क्या किया? वो दोबारा से जो है वो ही कंटिन्यूड हिज फाइट, तो उसने दोबारा से लड़ाई जो है वो करने का सोचा, ठीक है, कि मैं दोबारा से युद्ध करूंगा। द एक्शन ऑफ द स्पाइडर, तो स्पाइडर का जो एक्शन है वो कैसा है? एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। अगला जो है वो पोस्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिवन पोस्टर, तो ये किस बारे में पोस्टर है? तो मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में है, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर्स। अगला है इन विच स्ट्रक्चर द प्रोडक्ट इज यूनिक बट द सेलर इज सिंगल ओनली, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है और सेलर जो है वो सिंगल है। तो कौन सा है ये प्रोडक्ट? सेलर सिंगल है, प्रोडक्ट यूनिक है, मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इस मार्केट स्ट्रेटेजी में एंट्री की जो बैरियर्स है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और ये सिर्फ प्राइस टेकर होते हैं। तो कौन होते हैं देखते हैं। तो ये प्राइस टेकर है और जो है वो एंट्री जो है वहां पर ये प्राइस टेकर है, ये यूनिक, और यहाँ पे भी प्राइस टेकर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये प्राइस मेकर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बी जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है मुझे, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाई बैरियर, काफी ज्यादा बैरियर है, मतलब कोई एंट्री जो है वो पर्सन नहीं कर पाएगा। ऑफ हैविंग अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं किसी चीज को बेचने के लिए, ठीक है। तो फ्यू सेलर है और हाई बैरियर टू एंट्री है, तो ये ओलिगोपोली है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कॉम्पिटेटिव इन विच डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, तो कौन सा मार्केट जो है वो कॉम्पिटेटिव है और यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा हो जाएगा? लो प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या था कि कॉम्पिटेटर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा कॉम्पिटेटिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव भी होता है ये। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेक्शन बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है। हु रोट अ लेटर टू हिज सन्स टीचर, किसने जो है वो अपने बेटे के टीचर को लेटर जो है वो लिखा था? तो वो लिखा था अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए सबसे सही समय, सबसे जरूरी समय जो है वो आज का है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रानी लक्ष्मीबाई चाइल्डहुड नेम वॉज, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का जो है वो नाम क्या था? तो वो नाम था मणिकर्णिका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑल मैन शुड प्रमोट, तो पोएम के अकॉर्डिंग जितने भी मैन है उन्हें जो है वो क्या प्रमोट करना चाहिए? यूनिवर्सल लव, ठीक है। हाउ मच डिड द फार्मर पे टू द बॉय एज वेजेस, तो फार्मर जो है वो लड़के को दिहाड़ी के तौर पे कितना उसने पे किया? सिर्फ 3 कॉपर के सिक्के जो है वो पे किए, ठीक है। द डॉग क्राइड कॉन्टिन्यूसली बिकॉज इट वॉज अलोन एंड हंग्री, तो डॉग जो है वो लगातार रो रहा था क्योंकि वो भूखा था और अकेला था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। लेंचो हैड फर्म फेथ इन, लेंचो का अटूट विश्वास किसमें था? भगवान पे, ठीक है। व्हाट डिड जॉन्सी सफर फ्रॉम, जॉन्सी को क्या था? जॉन्सी को क्या हुआ था? जॉन्सी जो है वो किससे पीड़ित थी? निमोनिया से।
अगला जो है वो इंग्लिश मेन कोर्स बुक से है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिकली 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 15 to 20 वर्ड्स में करना है। Where did बोस गो फॉर हायर स्टडीज? तो बोस जो है वो हायर स्टडीज के लिए कहाँ गए थे? तो वो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग? किसी काम को करने का सबसे जरूरी समय जो है वो क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। What had happened to all the children? सभी बच्चों को जो है वो क्या हुआ था? वो सभी मर गए थे। It was cholera and influenza that had taken their life. तो cholera और influenza, ठीक है, इनकी वजह से जो है वो लोगों की जानें जो है वो गई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नेम 2 एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून। तो 2 एस्ट्रोनॉट के नाम बताओ जो कि मून पे जिन्होंने लैंड किया था। तो आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन। व्हाट इज अ चक्रव्यूह? चक्रव्यूह जो है वो क्या है? तो चक्रव्यूह जो है, it is a form of arranging an army during the war. The arrangement is in the shape of a wheel, or that is why it is called चक्रव्यूह। तो चक्र के समान है, व्हील के समान है, ठीक है। तो ये एक जो है कह सकते हो ये एक अरेंजमेंट है जो युद्ध के दौरान सेना को जो है वो दी जाती है, और इस व्यवस्था में एक पहिए के आकार में जो है वो अपने आप को जो है वो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। मार्क लिस्ट द क्वालिटीज विच मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उन क्वालिटीज को आपने बताना है जो कि एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। तो ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, करेज, पेशेंस, ट्रूथफुलनेस, फेथ, खुद पे विश्वास रखना, ठीक है, इंसानियत पे विश्वास रखना, उनके अच्छाई के लिए काम करना, तो ये सब अच्छी क्वालिटी है। अगला क्वेश्चन है द डेथ ऑफ अभिमन्यु से, जो कि है हाउ डिड अर्जुन अवेंज हिज सन्स डेथ? अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला जो है वो कैसे लिया? तो जयद्रथ हैड किल्ड अभिमन्यु इन अ वेरी क्रूअल मैनर। जयद्रथ ने अभिमन्यु को बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार दिया था। अर्जुन वोट टू किल द जयद्रथ बाय सनसेट द नेक्स्ट डे और डाई हिमसेल्फ। तो अर्जुन ने शपथ ली कि वो अगले दिन जो है वो सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को मार देगा या फिर वो खुद मर जाएगा, ठीक है। जयद्रथ ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ अमंग द कौरवास। तो जयद्रथ ने खुद को जो है वो कौरवों के बीच छुपाने की कोशिश की, बट अर्जुन पियर्स्ड थ्रू द हार्ट ऑफ द एनिमी। लेकिन अर्जुन जो है वो शत्रु को बींद कर जो है वो उनके बीच में पहुंच गए। His arrow slashed जयद्रथ's head from his body। और उनकी जो तीर ने जयद्रथ का सिर जो है उनके धड़ से अलग कर दिया, और इस तरीके से अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र के मृत्यु का बदला जो है वो ले लिया, ठीक है। अगला जो है वो पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है वो पोएट्री सेक्शन से है क्वेश्चन 4। इसमें आपको एक स्टेंजा दिया गया है, डेटेड नंबर के 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड, ठीक है, और पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। What does the poet want us to leave? पोएट क्या चाहता है हम क्या छोड़ दें? The poet want us to leave chanting and telling beads, माला जपना, मंत्र जपना जो है वो छोड़ दे। He says that God doesn't live in temple। उनका मानना है कि जो है भगवान मंदिर में नहीं रहते। We can't find him there by singing of hymns and telling of beads। तो हम जो है वो उन्हें जो है यानी कि भगवान को जो है वो हम जो है वो भजन में जो है वो नहीं ढूंढ सकते, या मंत्र जप के जो है वो हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। Is the God present before those who shut their eyes and worship? तो क्या भगवान उनके बीच प्रेजेंट होते हैं जो अपनी आंखें बंद करते हैं और पूजा पाठ में लगे होते हैं? तो आंसर है नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। 2 क्वेश्चन होंगे बेसिकली, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। सेंट्रल आइडिया बताना है नो मैन आर फॉरेन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो मैन आर फॉरेन, इसमें ऑल मैन आर द सेम, कि सभी इंसान जो है वो एक जैसे हैं। दे हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, उनकी बॉडी एक जैसी है, वो एक जैसे सांस लेते हैं। बस नो मैन आर स्ट्रेंजर फॉरेन। तो इस तरीके से कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है, ठीक है, या अलग नहीं है। वी शुड नेवर हेट अदर्स। हमें एक दूसरे से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, वो सब हमारे भाई हैं। बाय हेटिंग अदर वी लूज देयर लव। उनसे नफरत करके हम उनका प्यार खो देते हैं, और इसलिए जो पोएट है वो हमें मैसेज देते हैं लव का और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज द ग्लोववर्म प्लीडेड his case with the nightingale? plead his case with the nightingale, say in your own word। यानी कि जो जुगनू है वो बुलबुल के साथ अपनी बात का तर्क जो है वो कैसे देता है, इसे जो है वो आप अपने शब्दों में लिखें। द ग्लोववर्म स्पीक्स वर्ड ऑफ ग्रेट विजडम। तो जो जुगनू है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो शब्द बोलता है। He says that both of them can beautify the world। तो वह कहता है कि दोनों ही जो है वो संसार को सुंदर बना सकते हैं। वन विद म्यूजिक एंड द अदर विद लाइट। तो एक अपने संगीत के साथ और दूसरा जो है वो अपने प्रकाश के साथ। द नाइटिंगेल फील्स इम्प्रेस एंड लेट द ग्लोववर्म गो। तो इससे जो है वो बुलबुल बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और जुगनू को जाने
देती है। नेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर बुक सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 5 क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड द फार्मर आस्क द बॉय टू डू, तो फार्मर जो है वो लड़के से क्या कहता है करने के लिए कि वो उसकी बकरियों का ध्यान रखे, लुक आफ्टर हिज गोट, ठीक है। अगला है व्हाई डिड सुशील चंद्राज नेबर्स गेट एंग्री विद हिम, तो सुशील चंद्र के जो पड़ोसी है उससे गुस्सा क्यों हो जाते हैं। सुशील जो है वो वेल बिहेव्ड नहीं था, वो हमेशा जो है वो प्रैंक्स किया करता था और उससे उसके नेबर जो है वो परेशान हो जाया करते थे। What was Lencho's family doing when it started raining? तो जब बारिश हो रही थी तो लेंचो का परिवार क्या कर रहा था, they were having dinner, ठीक है, वो जो है वो डिनर जो है वो कर ले रहे थे, यानी खाना खा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज बेयरमैन, बेयरमैन जो है वो कौन थे और उनका मास्टरपीस क्या था, तो बेयरमैन जो है वो ओल्ड पेंटर थे, ठीक है, वो 60 साल के थे और उनका एक मतलब उनकी इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए जो वो कभी जो है वो बना नहीं पाए, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा है कि उनका मास्टरपीस क्या था, इट वाज अ ईवी लीफ, तो ईवी लीफ जो है, ठीक है, उसके पत्ते जो है उन्होंने दीवार पर बनाए थे। इट लुक्ड सो रियल दैट जॉन्सी कुड नॉट नो इट, और ये इतना जो है वो मतलब कि ओरिजिनल बनाया था, इतना असली लग रहा था कि जॉन्सी से पहचान नहीं पाई। शी रीगेन्ड हर विल टू लीव, और उसने जो है वो इच्छा जो है वो मतलब उसके अंदर जीने की इच्छा जो है वो फिर से आ गई। दस द पेंटिंग प्रूव्ड बेयरमैन्स मास्टरपीस, और इस तरीके से ये जो ईवी लीफ है वो बेयरमैन का मास्टरपीस जो है वो प्रूफ हुआ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द जैकेट, जो ऑथर है वो क्यों जो है वो सोचता है कि वो जैकेट को जो है वो खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज डिस्ट्रॉइंग इट, और क्या हुआ जब उसने इसको डिस्ट्रॉय करने की सोची। एवरी टाइम ही ड्रीव मनी फ्रॉम द जैकेट समथिंग बैड हैपेंड इन द वर्ल्ड, तो जब भी वो जो है वो जैकेट से पैसे निकालता था तो संसार में कुछ जो है वो कह सकते हो बुरी घटना जो होनी शुरू हो जाती थी। द ऑथर कुड बियर इट नो लॉन्गर, लेखक जो है वो इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता था और इस वजह से उसने सोचा कि इस जैकेट को वो खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। व्हाइल ही वाज डिस्ट्रॉइंग इट ही हर्ड अ ह्यूमन वॉइस, तो जब इसे वो डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी इंसान की। इट सेड टू लेट बट ही कुड सी नन देयर, तो उसे जो है वो वहां से अब कोई जैसे कि कोई कह रहा हो कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है, और उसने जो है लेकिन उसने देखा तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। सेक्शन डी जो है वो वोकैबुलरी पार्ट है और इसमें जो है वो फिल करना है रिया गेव हिम एन, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑरेंज या मैंगो। अब देखो एन वर्ड है ना, एन यानी कि जो वाउल साउंड से तो जो स्टार्ट होंगे वर्ड तो वो ऑरेंज है, तो यहाँ पर ऑरेंज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज द वर्ड रिंग इन द फॉर्म ऑफ नाउन एंड वर्ब टू मेक सेंटेंस इन योर ओन वर्ड, तो रिंग का इस्तेमाल जो है वो हमने नाउन और वर्ब के तरीके से करना है, ठीक है। तो ये रिंग नहीं होगा, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है वर्ड, तो राइट का इस्तेमाल जो है वो करना है, तो क्या हो जाएगा वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट, ठीक है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और वर्ब अगर हम इसको बोलें तो एवरी रॉन्ग शुड बी राइटेड, जितने भी गलत काम हो उन सबको सही जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि आपने इन वर्ड्स का एंटोनियम जो है वो बताना है, तो ह्यूज का जो है वो क्या हो जाएगा टाइनी, और डीप जो है उसका क्या हो जाएगा शैलो। नेक्स्ट जो है वो क्या है सेक्शन ई ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट है, 29 मार्क्स का है। तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और जो बी पार्ट है उसमें किसी 3 सेंटेंस को जो है वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फिर ग्रामर पोर्शन आ गया यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर, तो सुटेबल जो डिटर्मिनर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है। देयर वर हार्डली यहाँ पे एनी आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। एनी स्टूडेंट लेफ्ट इन द क्लास, इट वाज अ फाइन डे, ठीक है। नेक्स्ट है शी, मॉडल्स फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, तो शी कुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, शी कुड। इसके बाद है इट मे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ये, ठीक है, इट मे रेन एनी टाइम। शी डाइड तो ऑफ कैंसर, ठीक है। रीना फेल, कुएं के अंदर गिर गई, इनटू द वेल। दो शी इज द रिचेस्ट, हालांकि वो अमीर थी, ठीक है, बट शी इज येट आएगा, ठीक है, येट शी इज वेरी हम्बल, फिर भी, ठीक है, या येट को तो भी कहते हैं, तो भी वो बहुत ज्यादा हम्बल थी। ही इज टू ओल्ड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है वो बूढ़ी थी, टू रन फास्ट, तक कि वो तेज भागने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। अगला है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। शी इज रिच, हर ब्रदर इज वेरी पुअर।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसको हटाकर आप बट का इस्तेमाल, फुल स्टॉप को हटा के बट का, तो सेंटेंस जो है वो बन जाएगा शी इज रिच बट हर ब्रदर इज वेरी पुअर। ठीक है। अगला है कि करेक्ट फॉर्म जो है वो फिल करना है। रमन जो है वो सिंगुलर है, क्यों, सिंगल पर्सन है। ठीक है। तो आप वर्ब के साथ एस जो है वो लगाओगे तो रमन वर्क्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को कि आप जो है वो यहाँ पर जो है वो साउथ है ये, ठीक है, कि साउथ में जो है वो ट्रिप ले रहे हो तो वहां उसके बारे में जो है वो आपने बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो जिसका भी मतलब जिसको भी आप मेल करो उसका जो है वो ईमेल एड्रेस आएगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, डेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हाय विपिन, आई हैड अ टेरिफिक जर्नी रिसेंटली टू द साउथ। तो मैं साउथ साइड में जो है वो हाल फिलहाल में गया। आई जस्ट लव द ब्यूटी ऑफ इट्स नेचर, वहाँ का नेचर मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा लगा। एंड ऑन द अदर हैंड देयर ईटिंग स्टाइल, और साथ ही उनका जो खाने का तरीका है, दे ईट राइस ऑन बिग लीव्स। तो वो जो है वो राइस जो है वो बड़े से पत्तों पर खाते हैं। मेक अ होल इन मिडल, पुट द करी एंड देन दे हैव इट विद देयर हैंड्स। तो वो क्या करते हैं, पहले राइस जो है वो सारे साइड से जो है वो करके बीच में एक होल बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो करी डालते हैं और उसके बाद अपने हाथों से उसे खाते हैं। आई जस्ट मिस्ड यू अ लॉट, इफ यू वुड कम आई वुड एंजॉय मोर। तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अगर तुम आते तो बहुत ज्यादा मजा आता। लव, वर्षा गिल। ठीक है। या तो नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं आपने, हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल करते हुए आपको ये टॉपिक जो है वो दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, मिस्टेक्स डू लिटिल हार्म। ठीक है। अब ये जो है वो हमारा जो है वो हेडिंग हो गया और इसके जो सब हेडिंग है वो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो वो बना देते हैं व्हेन एडमिटेड, ये एक और सैंपल पेपर में आया हुआ था। ठीक है। व्हेन एडमिटेड और सेट टाइट बिफोर दे डू एनी चेंज। 3 नंबर का है ये, तो 2 पॉइंट लिख दो या 3 लिखना है 3 लिख दो। ठीक है। फिर यहाँ पर है डिले इन एडमिटिंग मिस्टेक, अगर मिस्टेक करने में मतलब मिस्टेक को एडमिट करने में, स्वीकार करने में देरी हो जाए तो। ठीक है। एडमिटिंग मिस्टेक्स, तो यहाँ पर जो है वो हार्मफुल फॉर द टास्क, काम के लिए जो है वो मतलब कि नुकसानदायक है, हार्मफुल फॉर द टास्क। ठीक है। इसके बाद फिर रेपुटेशन के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल फॉर द रेप्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है आवर स्कूल लाइब्रेरी या माय नेबर के ऊपर। तो ये इससे पहले जो सैंपल पेपर 1 है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो दिया गया है, तो उसमें से जाकर देख लेना। मैं यहाँ पर नहीं दे रही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर लेटर राइटिंग है, ठीक है, जिसमें कि आप जो है वो अमित या रवीना है, आप इस एड्रेस पे रहते हैं, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि समर वेकेशन वो आपके साथ बिताए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने जो है वो सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट को जो है वो लेटर लिखना है। टैक्सी ड्राइवर के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। आप अरुण हैं जो कि 223 अर्बन स्टेट जलंधर में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो उनका जो है वो एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करोगे। ठीक है। डियर सर, 3 मार्च 2023 को अराउंड 10 AM करना था मैंने यहाँ पे, अराउंड 10 AM मैं जो है वो टैक्सी जो है वो मैंने हायर की जलंधर से लुधियाना के बीच में। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो टैक्सी का ये है। ऑन द वे द टैक्सी ड्राइवर स्टार्टेड, तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर जो है वो मिसबिहेव उसने स्टार्ट कर दिया, काफी जगह पर रुका, उसने काफी ज्यादा जो है वो मतलब चीजों को मार्केट से खरीदने लगा हमें रोक कर। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ। और जब हमने इसके मतलब उसको बोला इसके लिए, तो उसने जो है वो मुझे, मेरी वाइफ और 2 छोटे बच्चों को जो है वो मतलब उतार दिया। ठीक है। उसने जो है वो हम नहीं लेकर गया। फिर हम जो है वो बस से जो है वो हम अपनी डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंचे। और मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए टाइम जो है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। तो मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ ताकि जो है वो आप उस स्ट्रिक्ट एक्शन ले उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ और जो उनके ओनर है उनके खिलाफ, कि वो इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को क्यों हायर करते हैं। ठीक है। योर्स ट्रूली अरुण। बच्चों अपने पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना है ताकि आपको हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स जो है वो मिल सके। ठीक है। कोई कटिंग नहीं करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।